Hello students, Assalamu alaikum. तमाम स्टूडेंट्स
इस बात को समझ रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक एक्सरसाइज 2.2 में जो चल रहा है वो डिवीजन ऑफ लाइन का टॉपिक है, और डिवीजन ऑफ लाइन के टॉपिक पर अब तक हम 7 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। पहले हमने क्वेश्चंस में रेशो को मालूम किया, उसके बाद हमने क्वेश्चंस में पॉइंट को मालूम किया। तो आज भी हमारे पास एक ऐसा ही क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तमाम स्टूडेंट्स स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बोर्ड के पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। The line joining the points P and Q। पहली बात तो हम ये समझ रहे हैं कि हमें बताया गया कि एक लाइन जो है वो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो इसका मतलब बेटे ये हुआ कि एक इनिशियल पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट x1 y1 है और फाइनल पॉइंट x2 y2 है, जो कि हम जानते हैं। आगे कहता है इज ट्राइसेक्टेड। कह रहा है ये जो लाइन पी क्यू लाइन है, ये जो एक लाइन सेगमेंट पी क्यू है, इज ट्राइसेक्टेड, ये एक ट्राइसेक्टेड लाइन। ट्राइसेक्टेड का मतलब है एक ऐसी लाइन जिसके अंदर 3 पार्ट। अगर हम किसी लाइन के 3 टुकड़े करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक ट्राइसेक्टेड लाइन। अगर हम किसी लाइन के 2 टुकड़े कर दें तो वो बाइसेक्टेड लाइन है। अगर हम किसी लाइन के 3 टुकड़े कर दें तो हम उसे कहते हैं कि ये एक ट्राइसेक्टेड लाइन। इसको हम डायग्राम से जरा समझते हैं कि ये मेरे पास एक लाइन है जिसमें एक मैंने पॉइंट बनाया, इनिशियल पॉइंट है, एक हमारे पास फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट 2, -3 और फाइनल पॉइंट -4, 5। अब इस लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 3 टुकड़े हमें यहाँ पे नजर आने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स बना दिए। तो इस तरह से एक को L का नाम दे दिया और एक को M का नाम दिया। तो अब आपको 3 टुकड़े नजर आ जाएंगे P से लेकर L तक। ये देखिए आपको एक टुकड़ा नजर आ रहा है P से L तक, L से M तक दूसरा टुकड़ा है और M से Q तक तीसरा टुकड़ा है। तो इस लाइन के अंदर 3 टुकड़े नजर आ रहे हैं। इस लाइन के अंदर आपको 3 पार्ट्स नजर आ रहे हैं। अशर, बेजाद, समीर, अहमद और माज, ताहिर। क्या बेटे तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है? जी सर, सबने कहा जी सर, ओके। हमने इस लाइन में, बिलाल कहते हैं कि सर डायग्राम को फिर से बताएं। बिलाल बेटे आपकी वजह से डायग्राम को दोबारा समझ आ। भाई क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक लाइन है जो P और Q को ज्वाइन कर रही है। तो ये मैंने एक लाइन बना दी P। ट्राइसेक्टेड का मतलब इसमें 3 पार्ट होने चाहिए, 3 टुकड़े होने चाहिए। तो 3 टुकड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लगाएंगे तो 3 टुकड़े बन जाएंगे। P से L तक एक टुकड़ा है, L से M तक दूसरा टुकड़ा है और M से Q तक तीसरा टुकड़ा है। P से L तक एक पार्ट है, L से M तक दूसरा पार्ट है, M से लेकर Q तक 3 पार्ट है। तो ट्राइसेक्टेड का मतलब एक ऐसी लाइन बनाए जिसके अंदर 3 पार्ट हों। ताहिर कहते हैं कि सर इक्वली डिवाइडेड है। जी हाँ, ये इक्वली डिवाइडेड, बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड, 3 इक्वल पार्ट्स होते हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। फाइंड द
कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। क्या मतलब है कोऑर्डिनेट्स का? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। बिलाल क्या मतलब है कोऑर्डिनेट्स का? बिलाल कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है? बिलाल कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है? एक्स वाई। जी हाँ, कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक्स और वाई हमें मालूम करना है। शाबाश। आगे क्या कहता है जी? आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यू तो मालूम करनी है। ठीक है जी, मालूम करनी है। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, यहां पर उसने फखर बेटे पहला क्वेश्चन है, पॉइंट के आगे उसने एस लगाया, इसका मतलब है यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है वो एक से ज्यादा। ये जो एल है इसे भी हम पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कहेंगे, और जो पॉइंट एम है इसे भी हम पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कहेंगे। पॉइंट एल का रेशो क्या बनेगा? पॉइंट एल का रेशो बनेगा 1:2, क्योंकि पी से लेकर एल तक एक पार्ट है, आगे दो पार्ट है, तो इसका रेशो आ गया 1:2। और एम का रेशो बनेगा 2:1। ट्राइसेक्टेड का मतलब है 3 पार्ट। ट्राइसेक्टेड का मतलब है कि आपको एक ऐसी लाइन बनानी है जिसमें 3 पार्ट होने चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 पार्ट बनाए भाई। तो एल का रेशो बनेगा 1:2 और एम का रेशो बनेगा 2:1। अजीज बेटे बात समझ में आ रही है? फखर बात समझ में आ रही है कि 3 बनाए हमने? 3 ट्राइसेक्टेड का मतलब है 3 पार्ट। ओके, ताहिर बेटे बात समझ आ रही है? एल का रेशो 1:2 है और एम का रेशो 2:1। भाई एल का रेशो 1:2 कैसे है? क्योंकि पी से एल तक एक पार्ट है और एल से लेकर क्यू तक 2 पार्ट, इसलिए 1:2। एम का रेशो 2:1 क्यों है? क्योंकि पी से लेकर एम तक 2 पार्ट है और एम से लेकर क्यू तक एक पार्ट है, इसलिए इसका रेशो आ गया 2:1। तो ये जो पॉइंट एल है ये भी ट्राइसेक्शन है और ये भी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। इसमें 2 पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, क्योंकि पॉइंट एल इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। 1:2 का मतलब है 3 पार्ट, और एम का रेशो 2:1 का मतलब भी 3 पार्ट है। ताहिर बेटे खास तौर पर आपके लिए पॉइंट एल भी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, पॉइंट एम भी ट्राइसेक्शन है, क्योंकि पॉइंट एल भी इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट एम भी इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। कैसे पता चल रहा है? रेशो से पता चल रहा है। 2 में 1 ऐड कर रहे हैं तो 3 बन रहा है, और 1 में 2 को ऐड कर रहे हैं तो 3 बन रहा है। इसका मतलब हमारी लाइन सेगमेंट में एल बताता है 3 पार्ट है, और पॉइंट एम भी बताता है कि हमारी लाइन में 3 पार्ट है। क्या तमाम स्टूडेंट बात समझ रहे हैं? खास तौर पे ताहिर के लिए। ओके जी, तमाम स्टूडेंट ने इस बात को समझ लिया। अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और सबसे पहले लिखेंगे लेट एल एंड एम आर दी रिक्वायर्ड पॉइंट्स। सॉल्यूशन क्वेश्चन लिखें, डायग्राम बनाएं और सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखें लेट एल एंड एम आर दी रिक्वायर्ड पॉइंट्स। लेट L and M are the required points। हमने उसे बता दिया कि L और M जो है ये हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट लाइन में जो इनिशियल पॉइंट P है 2, -3 से x1 y1 सपोज करेंगे, और जो सेकंड पॉइंट Q है -4, 5 इसे हम x2 और y2 सपोज करें। यहाँ तक कंप्लीट कर लें, उसके बाद मुझे कंप्लीट का मैसेज कर दें मैं स्टूडेंट्स, ताकि आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर जाऊँ। फखर ने मैसेज किया डन, उस्मान ने मैसेज कर दिया है, अली ने मैसेज कर दिया है, बिलाल बेजाद का मैसेज आ चुका है, उजर का मैसेज आ चुका है। ओके जी, अशर का मैसेज आ गया है।
नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ L which divide the line 1:2, that is 1:2। भाई हम पहले L के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और हमने डायग्राम में देखा था कि L का जो रेशियो है वो 1:2 है, तो इसलिए नीचे लिखा m1:m2 इज इक्वल टू 1:2। इंटरनल डिवीजन फार्मूला m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मोहम्मद इब्राहिम के लिए, इब्राहिम तुम्हारे लिए लास्ट स्लाइड आई है बेटे, आपके लिए लास्ट स्लाइड आ गई। इब्राहिम कंप्लीट हो जाए तो बता दे, फिर आगे चलूंगा मैं। इब्राहिम ओके। नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ L which divide the line 1:2, m1:m2 is equal to 1:2, x is equal to m1x2 plus m2x1 divided by m1 plus m2। बेटे m1 और m2 की जगह पे m1 की जगह 1 लिखेंगे, m2 की जगह 2 लिखेंगे, और x1 और x2 की जो वैल्यूज हैं जो कि पिछली स्लाइड पर है x1 और x2 ये रहा 2 और -4, x1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू -4 है। 2 और -4 को भी हम यहाँ पुट करेंगे और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, तो -4 + 4 कैंसिल, 0/3, तो आंसर 0 आ जाएगा x का। फिर y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। रेशियो यही रखना है इसमें, रेशियो इसमें यही रखेंगे, y1 और y2 पुट करके कैलकुलेट करेंगे। और बेटे L के कोऑर्डिनेट्स हमने जो मालूम किए, यहाँ पे L के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 0, -1/3, ये आ गए L के कोऑर्डिनेट्स आ गए। भाई L के कोऑर्डिनेट्स जब आप फाइंड आउट कर लें तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ M which divide the line 2:1, that is m1:m2 is equal to 2:1। और फिर इसी तरह से 2:1 से भी x और y निकालेंगे, वो M के कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि जब भी कोई लाइन 3 हिस्सों में डिवाइड होती है तो याद रखें उस लाइन में 2 पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बनते हैं, एक का रेशियो होता है 1:2 और एक का रेशियो होता है 2:1। L के कोऑर्डिनेट्स मैंने मालूम कर दिए हैं और जिन्होंने L के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर ले वो आगे M के कोऑर्डिनेट्स की तरफ चले जाए। नेक्स्ट लाइन में लिखिए वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ M which divide the line 2:1, that is m1:m2 is equal to 2:1। और इसी तरह से इंटरनल डिवीजन x और y दोनों वैल्यूज को मालूम करें। ताहिर, इब्राहिम, अजीज, बिलाल, फैज, खुजर, तमाम स्टूडेंट्स आगे लिखें वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ M which divide the line 2:1। फखर ने कहा है कि x की वैल्यू सर -2 है, M के कोऑर्डिनेट्स आप मालूम करेंगे खुद से, M के कोऑर्डिनेट्स वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ M which divide the line 2:1।
that is m1 ratio m2 is equal to 2:1. X is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 minus 8 plus 2. Now the value of x is minus 2. शाबाश, फखर ने आंसर दिया minus 2. Y is equal to m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. वैल्यूज पुट कर रहे हैं यहाँ पे. y का आंसर आपका आएगा 7/3. तो L के कोऑर्डिनेट्स के बाद M के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए. एक हमने निकाला 1:2 से और एक हमने निकाला 2:1 से. तो L के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए और M के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए. जब भी कोई लाइन ट्राइसेक्टेड होती है तो उसमें हमें 2 पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मिलते हैं. एक का रेशियो बनता है 1:2 और एक का रेशियो बनता है 2:1. 1:2 और 2:1. जी हाँ ताहिर बेटे, ये वही क्वेश्चन है. ऐसे ये हमारे जो टॉपिक है डिवीजन ऑफ लाइन के टॉपिक के क्वेश्चन चल रहे हैं. 7 क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए. ये हमारा 8वां क्वेश्चन है डिवीजन ऑफ लाइन के टॉपिक पर. यानी ये वो 8वां क्वेश्चन है जिसमें हमने इंटरनल डिवीजन फार्मूले को यूज किया, लेकिन यहाँ पर हमने रेशियो खुद बनाने हैं. एक का रेशियो बनेगा 1:2 और एक का रेशियो बनेगा 2:1. ताहिर बेटे बात समझ में आ रही? यहाँ रेशियो हमें, अच्छा मुझे ताहिर एक बात का जवाब दें बेटे और बाकी स्टूडेंट को इस बात का जवाब दें कि यहाँ पर मैंने ये क्यों नहीं लिखा वी हैव टू फाइंड रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पुटिंग y इज इक्वल टू 0, क्यों नहीं लिखना है? इस क्वेश्चन में हमने ये क्यों नहीं लिखा वी हैव टू फाइंड रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस? ताहिर कहते हैं क्योंकि सर जी पॉइंट जो है वो, हाँ समीत का आंसर बहुत बेस्ट आंसर है कि बिकॉज पॉइंट ऑफ डिवीजन कोई एक्सिस नहीं था. बिल्कुल सही जवाब दिया ताहिर बेटे, आपने भी सही जवाब दिया है. क्योंकि भाई क्वेश्चन में एक्सिस की बात नहीं की गई. क्वेश्चन में एक्सिस का वर्ड यूज नहीं किया गया. क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि द लाइन ज्वाइन द वाई एक्सिस डिवाइड द ज्वाइन. क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि एक्स एक्सिस डिवाइड द ज्वाइन. क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया एक्सिस डिवाइड द ज्वाइन. शाबाश, वेरी गुड भाई, वेल डन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया. अवैस कहते हैं सर नमाज का ब्रेक मिल सकता है? बस इस क्वेश्चन के बाद फिर नमाज का ब्रेक है. इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर नमाज का ब्रेक है. और मैं भी इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद ही जो है वो जाऊंगा. क्वेश्चन नंबर 10 को जरा समझ लें. अवैस बेटे क्वेश्चन नंबर 10 को समझ, बहुत अहम क्वेश्चन है. A is 2/3. A is 2/3. ठीक है. A is 2/3 को समझने से पहले इधर आ जाए जरा. तमाम स्टूडेंट्स स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. तमाम स्टूडेंट लिखना बंद कर दें, स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करें. ये मैंने एक स्क्वायर को बनाया और इस स्क्वायर को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया. तो ये जो इसका पार्ट है, ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है इसका, ये इसको हम कहते हैं 1/4. ये इसका 1/4, ये इसका 1/4 पार्ट है. ये इसका 1/4 हिस्सा है. ये इसका 1/4 पार्ट. अगर मैं दोनों को शामिल कर लूं तो इसको क्या कहेंगे? 2/4 कहेंगे.
अगर मैं 3 हिस्से शामिल कर लूं यहां पे, ये तीसरा भी शामिल कर लूं, इसको क्या कहेंगे? अब आप इसको कहेंगे 3/4। क्या कहेंगे? 3/4 कहेंगे। नीचे वाला 4 हमें बताता है कि टोटल पार्ट्स 4 हैं यहां पर, और ऊपर वाला 3 ये बताता है कि आपने 4 में से 3 हिस्से कंसीडर कर लिए हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं 1/5, तो 1/5 का मतलब ये है कि टोटल 5 पार्ट हैं और मैंने एक पार्ट ले लिया है। अगर मैं कहूं 2/7, तो 2/7 का मतलब क्या हुआ कि टोटल 7 पार्ट हैं, 2 हमने उसमें से लिए हैं, तो 2/7 बन गया। अगर मैं कहूं 3/8, तो 3/8 का मतलब क्या हुआ कि टोटल 8 पार्ट्स हैं और उसमें से मैंने 3 पार्ट लिए हैं। क्या तमाम स्टूडेंट ने इस बात को समझा? क्या तमाम स्टूडेंट इस बात को समझ गए कि 3/4 का मतलब क्या है? टोटल 4 पार्ट है और 4 में से हम 3 ले रहे हैं। टोटल 4 है, नीचे वाला बता रहा है कि टोटल 4 है, ऊपर 3 बताता है कि 4 में से मैंने 3 लिए। ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को अगर मैं लाइन पर बनाऊं, ये तो स्पार पर था ना, अब लाइन पे जरा समझें इसको। ये लाइन आ गई मेरी, अब इसको लाइन पे बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये इनिशियल है, इसको ए का नाम देते हैं, और ये फाइनल है, इसको बी का नाम देते हैं। नीचे 4 है, 4 हिस्सों में इस लाइन को मुझे डिवाइड करना है। मुझे ए बी लाइन को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो एक हिस्सा यहां पर हो गया, ये हो गया दूसरा हिस्सा यहां तक, ये तीसरा हिस्सा यहां तक, और आगे वाला चौथा हिस्सा। ठीक है, इसको मैं कहता हूं पी, इसको मैंने कहा क्यू, और इसको मैंने नाम दे दिया बेटे आर का नाम दे दिया। ठीक है जी, इधर देखें, तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करें। अब मुझे यहां से ए से लेकर पी तक, ये जो आपको लाइन का टुकड़ा नजर आ रहा है ना, ए से पी तक, इसको हम कहेंगे कि ये इसका 1/4, ये इसका 1/4 हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है, जैसे यहां बात हो रही है। ए से लेकर क्यू तक ये इसका 2/4 हिस्सा होगा, और ए से लेकर आर तक ये इसका कहलाएगा 3/4, 3/4 हिस्सा ये कहलाएगा। 3/4 हिस्सा ये इसलिए बन गया क्योंकि टोटल इसमें 4 पार्ट है। आप देखिए 1, 2, 3 और 4 पार्ट है, और मैंने कितने पार्ट लिए? 3 पार्ट लिए, 1, 2 और ये 3 पार्ट लिए। तो ए से लेकर आर तक जो लाइन का टुकड़ा आपको नजर आ रहा है, कहां से कहां तक? ए से लेकर आर तक, इसको कहेंगे ये पूरी लाइन का 3/4 हिस्सा। ये पूरी लाइन का 3/4 पार्ट है। बिलाल, ताहिर, मास, फखर, बेटे बात समझ में आ गई मेरी? नहीं? बिलाल ने कहा यस सर। ताहिर, बिलाल, अशर, अजीज, ओके, तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है कि ए से लेकर आर तक जो है वो 3/4 क्यों है? क्योंकि 3/4 का मतलब है टोटल 4 पार्ट, और 4 में से मैंने 3 पार्ट ले। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आर है, आर, बिलाल, फखर, बेजाद, खिजर, तमाम स्टूडेंट्स, अजीज और उस्मान, समीर, अली, मोहम्मद अली, शाहजेब, माज, तमाम स्टूडेंट्स अब जरा एक सवाल का जवाब देंगे। आर का
मुझे रेशो बनाना है, आर का रेशो बनाना है मुझे। आर का रेशो बताओ क्या होगा? आर का रेशो बताओ क्या बनेगा? आर का रेशो बताएं जी, आर का रेशो क्या? 3:1। अच्छा, 3:1 चेक करता हूं। ताहिर ने कहा 3:4 और बाकी तला ने कहा 3:1। 3:1, 1, 2 और 3, ये आ गया 3 रेशो। आगे एक पार्ट है तो ये आ गया 3:1। ताहिर बेटे गलत हो गया। बिलाल 3:4 नहीं है भाई। बिलाल, ताहिर 3:4 नहीं है भाई। 3:1 है। आर का रेशो बनाना है भाई। रेशो कैसे बनाएंगे भाई? रेशो बनाने का मेथड क्या है? इनिशियल से पॉइंट ऑफ डिवीजन तक कितने पार्ट है? 1, 2, 3 पार्ट है तो 3 आ गया। आगे एक पार्ट है तो 1 आ गया। भाई 3 में 1 को ऐड करें तो टोटल पार्ट 4 तो बन रहा है ना। ताहिर बेटे 3 में 1 ऐड करें तो ए और बी के दरमियान में 4 पार्ट आ रहे हैं। शाहजेब भाई, जब हम रेशो बनाते हैं भाई, रेशो बनाने का मेथड अलग है। रेशो में हम पार्ट को काउंट करते हैं। पार्ट कैसे काउंट करते हैं? इनिशियल से पॉइंट ऑफ डिवीजन तक जितने पार्ट है, जितने टुकड़े हैं, वो 3 है और आगे एक टुकड़ा है तो इसलिए 1 लिखा है मैंने। तो ये इसका रेशो है 3:1। भाई 3/4 का रेशो क्या है? 3:1। 3/4 का रेशो क्या है? 3:1। अब देखें नीचे क्या, 4 तो 4 पार्ट। 3/4 बताता है कि ए और बी के दरमियान में 4 टुकड़े होने चाहिए। बिल्कुल 4 टुकड़े हैं। 3:1 बताता है कि 3 में 1 को ऐड करें तो ये बनेगा 4। ए और बी के दरमियान में 4 टुकड़े होने चाहिए। बिल्कुल 4 टुकड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 3/4 में और 3:4 में फर्क है। ताहिर बेटे बात समझ में आ रही है? शाहजेब, बिलाल, अशर, बात समझ में आती है? ताहिर कहते हैं कि सर क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा ताहिर बेटे आपके लिए क्लियर करते हैं। 3/4 में और 3:4 में फर्क है भाई। 3/4 का मतलब है कि एक लाइन में 4 टुकड़े बनाए जाएं और 3:4 का मतलब है 3 में 4 को ऐड करें तो टोटल पार्ट्स कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। 3:4 का मतलब है लाइन में 7 टुकड़े बनाए जाएं भाई। ताहिर बेटे बात समझ में आ रही है? फिर समझते हैं। ताहिर बेटे फिर बात समझते हैं। देखिए मैं यहां पर जब आपके सामने कहता हूं 2/3, मैंने क्या कहा? 2/3। तो 2/3 का मतलब यह है कि नीचे 3 ये बताता है कि आपने एक लाइन में 3 टुकड़े बनाने हैं भाई। एक लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। मैंने बनाई P और ये मैंने बना दिया इसको Q और इसमें 3 हिस्से बना देता हूं। एक, ये 2 और आखिर वाला ये 3 हो जाएंगे। 3 मिल गए। अब 2/3 मुझे बनाना है। 2/3 का मतलब यहां पर A का नाम देता हूं मैं, इसको B का नाम देता हूं। बेटे P से A तक ये इसका 1/3 है और P से B तक ये इसका 2/3 है। अब 2/3 पे रेशियो अलग होगा भाई। 2/3 का रेशियो क्या होगा? 1 और 2, 2 हिस्से और आगे एक हिस्सा है तो 2/3 का रेशियो बनेगा 2:1। भाई 2/3 का रेशियो बनेगा 2:1 बनेगा। जी हाँ, रेशियो हमें बताता है कि टोटल पार्ट्स, जब उन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें टोटल पार्ट्स पता चल जाते हैं।
और जो दो वैल्यूज होती हैं वो हमें ये बताती है कि इनिशियल से पॉइंट ऑफ डिवीजन तक कितने पार्ट हैं और पॉइंट ऑफ डिवीजन से आगे कितने पार्ट। और समझते हैं इस बात को, तमाम स्टूडेंट परेशान ना, और समझते हैं। भाई मैं जब आपसे कहता हूं ना 3/4, मैं कहता हूं 3/4 और फिर मैं कहता हूं 3/4, इनमें फर्क है, ये इस चीज को समझें। 3/4 में और 3/4 में फर्क है, लिखा ये एक ही तरीके से जाता है। अगर कहीं पे लिखा हो 1/5 तो कोई ये नहीं बता सकता कि ये 1/5 क्या है। भाई 1/5 एक नंबर भी हो सकता है, 1/5 रेशो भी हो सकता है और ये 1/5 भी हो सकता है। अब ये कैसे पता चले, ये मैं बताऊंगा तो पता चलेगा। अगर मैंने कहा कि ये 1/5 1/5 है तो आप इसे 1/5 क्यों लिखें। और 1/5 का मतलब यह है कि टोटल 6 पार्ट। और मैंने ये कहा कि ये 1/5 नहीं है, ये 1/5 है, तो आप कहेंगे सर लाइन में 5 पार्ट बना दे। थ्री रेशो 4 का मतलब है टोटल 7। 3/4 का मतलब है टोटल 7 पार्ट है। इनिशियल से पॉइंट ऑफ डिवीजन तक 3 है और आपके पॉइंट ऑफ डिवीजन से आगे तक 4 पार्ट। तो अगर बेटे बात समझ में आती है? ओके जी, तमाम स्टूडेंट ने कहा कि क्लियर है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलें थोड़ा सा इसको मैं अभी और 1 मिनट स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तमाम स्टूडेंट। ये देखें जरा यहाँ a is 2/3। क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा a is 2/3। क्वेश्चन में कहा गया कि a is 2/3। क्वेश्चन में कहा गया है कि a is 2/3। a is 2/3। क्वेश्चन में कहा गया है a is 2/3। क्वेश्चन में कहा गया a is 2/3। तो कितने टुकड़े बनाने, कितने पार्ट बनाने मुझे यहाँ बताओ जरा। अहमद बेटे कितने, 3 पार्ट बनाने, शाबाश। इस लाइन को हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा और आखिर वाला तीसरा। अब मुझे बनाना है, अब मुझे कितने लेने भाई, मुझे 3 में से 2 लेने, 3 में से 2 लेने। तो एक हिस्सा ये आ गया और एक हिस्सा ये आ गया, ये 2 हिस्से। तो यहां पर मेरा a आएगा, ये a आएगा। कहता है a is 2/3, ये a आपका 2/3, a आपका क्या है 2/3 है, ये आपका 2/3 कहलाए, इसको हम कहेंगे 2/3। ये 2/3 भाई, इसका रेशो क्या बनेगा, a 2/3 का रेशो क्या बनेगा, 2/1 बनेगा। अच्छा एक टेक्निक बताऊं जिससे आप बगैर डायग्राम के रेशो बताऊं भाई। 2/3 का रेशियो अगर बगैर डायग्राम के बनाना हो तो कैसे बनाओगे। इधर देखें जरा, तमाम स्टूडेंट देखें जरा गौर से। ऊपर क्या है 2, तो पहले 2 लिख दें, रेशियो का साइन लगाएं, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दें, 3 में से 2 को निकाल दें तो आपके पास आ गया 2/1। अब मैं आपसे कहता हूं मुझे 3/4 का रेशियो बनाना है। हाँ भाई 3/4 का रेशियो क्या होगा, 3/4 का रेशियो क्या होगा, 3/1 होगा, शाबाश। 2/7 का रेशियो क्या होगा, 2/7 का रेशियो बताओ, 2/7 का रेशियो क्या होगा, 2/5, शाबाश। 3/7 का रेशियो बताओ, 3/7 का रेशियो क्या है, 3/7 का रेशियो क्या है, 3/4, शाबाश, वेरी गुड भाई, वेल डन। तमाम स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से इस बात को समझ लिया है।
अब देखो ये क्या होगा, x1 y1, पहला पॉइंट x1 y1, ये पॉइंट x2 y2, और ये रेशो का जिक्र आ रहा है। बेटे जब भी किसी क्वेश्चन में रेशो का जिक्र आ जाए, रेशो का फार्मूला लाजमी तौर पर अप्लाई किया जाएगा। आगे क्या कहता है, B इज द, भाई B इज द मिड पॉइंट। A तो 2/3 है, A 2/3 है, लेकिन B जो है वो मिड पॉइंट है। क्वेश्चन में मिड पॉइंट का जिक्र आ गया, मिड पॉइंट फार्मूला भी अप्लाई किया जाएगा। B में एक और लाइन पर B समझाऊंगा। ये मेरे पास एक और लाइन आ गई, और यहां पर B जो है वो मिड पॉइंट, B इज द मिड पॉइंट। A 2/3 है और B क्या है, मिड पॉइंट। A जो है वो 2/3 है और B क्या है, मिड पॉइंट है। A is 2/3 and B is the midpoint. A is 2/3 and B is the midpoint. Find the distance between A, B. हमें A और B का डिस्टेंस मालूम करना है। तो क्वेश्चन में डिस्टेंस का जिक्र आ गया, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। क्वेश्चन में डिस्टेंस का जिक्र भी आ गया, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। इस क्वेश्चन में 3 फार्मूले अप्लाई होंगे। कौन कौन से, रेशो का फार्मूला भी अप्लाई होगा, मिड पॉइंट फार्मूला भी अप्लाई होगा, और डिस्टेंस फार्मूला भी अप्लाई होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे we have to find A B distance। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे we have to find A B distance। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे we have to find A B distance। we have to find A B distance। we have to find A B distance। we have to find coordinates of A using internal division formula। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। जो रेशियो आपको दिया गया था, जो रेशियो आपको दिया गया था उसको आप लेंगे 2:1 को m1:m2। पहले हम A के कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे, फिर हम B के कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे, और उसके बाद डिस्टेंस मालूम करेंगे। हमें A से B का डिस्टेंस मालूम करना है, तो हम पहले A के कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे, उसके बाद हम B के कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि A जो है वो 2/3 है। क्वेश्चन में कहा गया है कि A जो है वो 2/3 है। 2/3 का मतलब है रेशियो बनाया 2:1। A 2/3 है, उस लाइन पर जो 1,10 से स्टार्ट हो रही है -8,4, और B जो है वो मिड पॉइंट है उस लाइन पर जो 0,-7 से स्टार्ट होकर 6,-11 पर खत्म हो रही है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A B। हमें A से B का डिस्टेंस मालूम करना है। We have to find coordinates of A using internal division formula। x1 y1, x2 y2, m1:m2। इंटरनल डिवीजन फार्मूला अप्लाई किया, x और y पुट की वैल्यूज, और आपके पास ये A के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये A के कोऑर्डिनेट्स आ गए, A के कोऑर्डिनेट्स आ गए -5,6। ये A के कोऑर्डिनेट्स आ गए। A के कोऑर्डिनेट्स मालूम किए हमने,
इंटरनल डिवीजन फार्मूले से अब हम बी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे मिड पॉइंट फार्मूले से। We have to find coordinates of B using midpoint formula. B के coordinates midpoint formula से x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. यहाँ पर हम इंटरनल डिवीजन फार्मूले से हमने ये मालूम किया है ए के कोऑर्डिनेट्स हमने इंटरनल डिवीजन फार्मूले से मालूम कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं बी के कोऑर्डिनेट्स की तरफ। We have to find coordinates of B using midpoint formula. x1 y1 x2 y2 x1 plus x2 divided by 2 और y is equal to y1 plus y2 divided by 2। ये b के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। भाई a के कोऑर्डिनेट्स के लिए इंटरनल डिवीजन फार्मूला लगा दिया और b के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया, क्योंकि क्वेश्चन में ये बताया गया है कि b इज द मिड पॉइंट। b जो है वो मिड पॉइंट है और a जो है वो 2/3। a is the 2/3, a is 2/3 and b is the midpoint. 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 नेक्स्ट लाइन में आप a को x1 y1 और जो b पॉइंट है उसे आप लेंगे x2 और y2। x1 और a के जो वैल्यूज हमने निकाली हैं वो हमारे पास है x1 y1, b की वैल्यूज x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला जो आपने पढ़ा था 2.1 में उसको आपने अप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया 17 यूनिट्स आ गया, क्योंकि 289 का जो रूट होता है वो 17। यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में, इस एक क्वेश्चन में 3 फार्मूले लगाए गए। कौन कौन से? डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और रेशियो का फार्मूला। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमने 3 फार्मूले एक साथ अप्लाई किए। कौन कौन से 3 फार्मूले अप्लाई किए? हमने इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगाया, हमने इसमें रेशियो का फार्मूला लगाया, इसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला भी अप्लाई किया। इसलिए कहा जाता है कि जिसने 2.1 में डिस्टेंस फार्मूला जिसको याद ना हो, जिसने ना पढ़ा हो, तो ये 2.2 में देखिए प्रॉब्लम हो गई। अब ये जो रेशियो का फार्मूला है ये आगे 2.4 में भी आएगा, डिस्टेंस फार्मूला भी आएगा और जो हमने मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा ये भी इसमें आएगा। इसी अशर बेटे बस इसी क्वेश्चन पर आज की क्लास को हम ऑफ कर रहे हैं। आज की क्लास को हम इसी क्वेश्चन पर ऑफ कर रहे हैं। जिन्होंने क्वेश्चन लिख लिया है, कंप्लीट कर लिया है, वो जा सकते हैं। मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को अल्लाह हाफिज।
ओके जी, तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। तमाम स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया है।